बाइबल की प्रार्थनाएं। और आज इस कड़ी में हम एजरा की एक प्रार्थना पर कुछ देर विचार करेंगे। एजरा की बहुत सी प्रार्थनाएं हैं, पर आज जिस प्रार्थना पर हम विचार कर रहे हैं और उसको शीर्षक दिया है यहूदा के पाप के कारण एजरा की प्रार्थना। जब हम एजरा की पुस्तक उसके 9वें अध्याय में जाते हैं तो वहां पर हम इस प्रार्थना को पाते हैं और इस अध्याय के लगभग पूरे भाग में एजरा की प्रार्थना है, जिसमें कि वो यहूदा के लोगों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करता है। और तब मन में प्रश्न उठता है, इन यहूदियों ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था जिसके कारण एजरा इस मध्यस्थता की प्रार्थना को कर रहा है। और जब हम एजरा की पुस्तक उसके 9वें अध्याय के 2 पद को देखते हैं तो वहां पर हम पाते हैं कि इस पाप का उल्लेख है। वहां पर लिखा है, क्योंकि उन्होंने उनकी बेटियों में से अपने और अपने बेटों के लिए स्त्रियां कर ली हैं और पवित्र वंश इस ओर के देशों के लोगों में मिल गया है, वरन हाकिम और सरदार इस विश्वासघात में मुख्य हुए हैं। और यहाँ पर जो यहूदा में पाप आ गया और उनमें बहुत सारी कमजोरियां आ गईं, जब हम पहला पद पढ़ें तो उसका उल्लेख है और उसका कारण जब वो पता लगाते हैं तो प्रकट होता है कि इन्होंने आसपास के देश की स्त्रियों को ब्याह लिया था और अपनी बहुएं बना लिया था। और इस प्रकार से परिवारों में आसपास जो अन्य जाति लोग थे उनकी बेटियां आ गई थीं और उनकी बेटियों के आने के कारण इस्राएल के और ये यहूदा के लोग परमेश्वर के विरुद्ध काम करने लगे थे। क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब अन्य जातियों के साथ समझाना संबंध बनाया गया तो हानि आई, क्योंकि लोग ने परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़कर उनके देवी देवताओं की ओर अपना ध्यान लगाना शुरू कर दिया। उनकी आराधना और उनकी रीति विधियों और उनके संस्कारों को ले लिया। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण राजा सुलेमान है। राजा सुलेमान ने यही भूल की थी कि उसने अन्य जाति स्त्रियों को अपनी रानी बनाने के लिए ले लिया था और उसका परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर का भवन बनाने वाला, परमेश्वर के से 2 बार बातचीत करने वाला सुलेमान पतित हो गया। वो अन्य जाति देवी देवताओं की आराधना पूजा अर्चना करने लगा, उनके लिए भवन बनवाने लगा। और भी हम जाते हैं इतिहास में देखें तो स्त्रियां जो कि अन्य जातियों से आती थी वो लोगों के मन को भटका देती थी। अहाब के जीवन में इजबेल आई और उसके कारण बाल और अशेरा की पूजा आई। और यहां पर यहूदा में फिर से यही पाप आ गया है और लिखा है कि क्योंकि उन्होंने उनकी बेटियों में से अपने और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ली और पवित्र वंश इस ओर के देशों के लोगों में मिल गया है। परमेश्वर जो चाहता था कि उसके लोग बिल्कुल पवित्र रहें और इस प्रकार के काम ना करें, उन्होंने इन संबंधों को करके उसको अशुद्ध कर दिया। और कहता है कि वरन हाकिम और सरदार इस विश्वासघात में मुख्य हुए हैं। और जब ये बात एजरा को मालूम होती है तो एजरा के विषय में लिखा है कि वो अपने वस्त्र फाड़ता है, सिर और दाढ़ी पर वो धूल को डालता है और वो परमेश्वर के सामने थरथराते हुए सुबह से शाम तक पड़ा रहता है।
क्योंकि वो इतना शॉक्ड हो जाता है, इतना दुखी हो जाता है कि उसको कुछ समझ में नहीं आता कि मैं परमेश्वर से क्या बोलूं। और सुबह से शाम हो जाती है, वो पड़ा रहता है। लिखा है कि सब मेरे पास इकट्ठे हुए और मैं सांझ की भेंट के समय तक विस्मित होकर बैठा रहा। मैं इस बात से विस्मित था कि परमेश्वर के लोगों ने ऐसा क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, उनको किस बात की कमी हो गई। और तब लिखा है कि 5वें पद में, परंतु सांझ की भेंट के समय मैं वस्त्र और बागा फाड़े हुए उपवास की दशा में उठा, फिर घुटनों के बल झुका और अपने हाथ अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फैलाकर कहा। वो घुटनों पर आकर अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और ये कहता है कि हे परमेश्वर, मुझको तो तेरी ओर मुंह करने में भी शर्म आ रही है, लाज आ रही है। 6वें पद में हम देखते हैं, हे मेरे परमेश्वर, मुझे तेरी ओर मुंह उठाते हुए लाज आती है। इन यहूदियों ने ऐसे ऐसे काम कर दिए हैं जिसके कारण मैं तेरी ओर अपना मुंह उठाने लायक नहीं हूं, मुझको अपना मुंह उठाने में लाज आ रही है। और हे मेरे परमेश्वर, मेरा मुंह काला है, अर्थात मेरे मुंह पर वो सारी बुराइयां, वो गलतियां जैसे पुत गई हैं और उसके कारण मैं लज्जा महसूस कर रहा हूं, क्योंकि हम लोगों के अधर्म के काम हमारे सिर पर बढ़ गए और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंचा है। और इस प्रकार से अपनी प्रार्थना का प्रारंभ वो परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को मानते हुए, अपने आप को शर्मिंदगी में रखते हुए कहता है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं परमेश्वर, क्योंकि वो वहां का महायाजक था और उस मंडली को सही मार्गदर्शन देना उसका काम था। और जब ऐसा होता है तो वो अपने आप को बहुत लज्जित महसूस करता है, वो अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस करता है और मन खोलकर परमेश्वर से कहता है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूं। वो अपने पुरखाओं के पाप को मानते हुए कहता है 7वें पद में, अपने पुरखाओं को दिनों से लेकर आज के दिन तक हम बड़े दोषी हैं। हे परमेश्वर, ना सिर्फ हम लेकिन हमारे पुरखा भी, क्योंकि उनके हमारे पूर्वजों से ये गलती आ रही है, हम बड़े दोषी हैं और अपने अधर्म के कामों के कारण हम अपने राजाओं और याजकों समेत देश देश के राजाओं के हाथ में किए गए कि तलवार, बंधुआई, लूटे जाने और मुंह काला हो जाने की विपत्तियों में पड़े, जैसा कि आज हमारी दशा है। जो पाप हमने किए, उन पापों के कारण हम इतने ज्यादा अपराधों में, अपनी इतने ज्यादा दंडों में पड़ चुके हैं कि हमारी जो दशा है वो बंधुआई, लूटे जाने, मुंह काला होने, तलवार, और इस प्रकार से हम आज जो दशा है उसका कारण हमारे ही पाप है। जो आज्ञा तूने दी थी, जिस आज्ञा को तूने कहा था कि तुम अन्य जातियों से विवाह ना करना, उनकी रीति विधियों पर ना चलना, उनके देवी देवताओं के पीछे ना हो लेना, लेकिन हमारे पूर्वजों ने और हमने वही गलती करी और उसका परिणाम है कि आज हम तलवार से मारे जा रहे हैं, हम बंधुआई में चले गए हैं, हमारा मुंह काला हो गया, अर्थात हम लज्जित किए गए हैं और हम इस बंधुआई की दशा में पड़े हुए हैं। और तब वो कहता है 8वें पद में, और अब थोड़े दिन से हमारे परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह हम पर हुआ है कि हम में से कोई बच निकले और हमको उसके पवित्र स्थान में एक खूंटी मिले और हमारा परमेश्वर हमारी आंखों में ज्योति आने दे और दासत्व से हमको कुछ विश्रांति मिले।
और तब वो कहता है परमेश्वर तेरे अनुग्रह से, तेरी दया से हमको अब ये अवसर मिल रहा है कि हम उन बातों से हटकर तेरे सामने आ सके, तेरे मंदिर में हमको एक खूंटी मिल सके। वो मंदिर जो कि तेरे नाम का कहलाता था, उस मंदिर को तोड़ दिया गया था और अब ये बना रहे हैं। और अपने पाप की दशा को देखकर एजरा परमेश्वर के सामने प्रायश्चित की, मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहा है। कहता है हम दास तो हैं ही, परंतु हमारे दासत्व में हमारे परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ दिया। वो दास हैं, बाबुल के राजा ने उनको दास बना लिया था और सारा सोना चांदी और सारी अच्छी अच्छी वस्तुएं और बुद्धिमान और अच्छे लोग और रईस सबको वो अपने देश में ले गया था। और वो कहता है कि हम तो दास हैं, क्योंकि वो दासत्व के घर में थे और वहां से राजा के दिल में काम हुआ और उसने कहा तुम जाओ और परमेश्वर का मंदिर बनाओ। वो कहता है हम दास तो हैं ही, परंतु हमारे दासत्व में हमारे परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ा। क्योंकि सुलेमान ने यही प्रार्थना की थी कि ये गलती करके अगर दासत्व में चले जाएं और वहां पर यदि ये प्रायश्चित करें तो तू इन पर दया करना। और ऐसा कह रहा है कि तूने हमको उस दासत्व की अवस्था में भी नहीं छोड़ा, वरन फारस के राजाओं को हम पर ऐसे कृपालु किया। फारस का राजा, बाबुल के राजा को परमेश्वर ने कृपालु किया था और उसने आज्ञा निकाली थी कि जितने सोने के पात्र हैं सब जो नबूकदनेस्सर लेकर आया है सब इनको दो और ये फिर से यरूशलेम में जाएं और उसके बाद ये उस भवन को, परमेश्वर के मंदिर को बनाएं। और तब बहुत विरोध हुआ और उनका काम रुक गया। और तब फिर से जब एजरा उठा, वो फिर से राजा से निवेदन करता है और राजा पता लगाता है और सच पाता है कि ऐसी आज्ञा निकाली गई थी। और नबूकदनेस्सर ने जो मंदिर के पात्र लाए थे और राजा कुस्रू ने बाबुल के मंदिर में उसे वापस भिजवा दिया था। और तब वो उन चीजों को लेकर आते हैं और परमेश्वर का मंदिर बनाते हैं। और तब राजा दारा के समय में विरोध होता है और राजा खोज कर आता है और इतिहास की वो पुस्तकें मिलती हैं। और तब दारा राजा आज्ञा निकालता है कि इनको बनाने दो और इनको हेल्प भी करो, इनकी सहायता भी करो। और इस बात को यहाँ पर एजरा कहता है कि हमारे परमेश्वर ने हमको नहीं छोड़ दिया, वरन फारस के राजाओं को हम पर ऐसे कृपालु किया कि हम नया जीवन पाकर अपने परमेश्वर के भवन को उठाने और उसके खंडहरों को सुधारने पाएं और हमें यहूदा और यरूशलेम में आड़ मिली। और इस प्रकार वो कहता है कि जो फारस के राजाओं ने हमको अनुमति दी उसके पीछे भी परमेश्वर का हाथ है। हे परमेश्वर, तूने उनके दिल को कायल किया और हम इस भवन को बना पा रहे हैं। और तब वो कहता है और अब हे हमारे परमेश्वर, इसके बाद हम क्या कहें, यही कि हमने तेरी उन आज्ञाओं को तोड़ दिया है। वो फिर स्वीकार करता है, हाँ परमेश्वर, हमने तेरी आज्ञाओं को तोड़ा है, क्योंकि तूने यह साफ आज्ञा दी थी कि तुम अन्य जातियों से विवाह मत करना, उनके देवी देवताओं की आराधना मत करना, उनके साथ तुम उनकी रीति विधियों में सम्मिलित ना होना। लेकिन परमेश्वर की इस आज्ञा को कि तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना, इन्होंने तोड़ दिया और दूसरे देवी देवताओं की आराधना करने लगे। और तब वो 11 पद में कहता है, जो तूने ये कहकर अपने दास नबियों के द्वारा दी कि जिस देश के अधिकारी होने को तुम जाने पर हो, वह तो देश देश के लोगों की अशुद्धता के कारण और उनके घिनौने कामों के कारण अशुद्ध देश है। उन्होंने उसे एक सिवाने से दूसरे सिवाने तक
अशुद्धता से भर दिया है। इसलिए अब तू ना तो अपनी बेटियां उनके बेटों को ब्याह देना और ना उनकी बेटियों से अपने बेटों का ब्याह करना और न कभी उनका कुशल क्षेम चहना, इसलिए कि तुम बलवान बनो और उस देश के अच्छे अच्छे पदार्थ खाने पाओ और उसे ऐसा छोड़ जाओ कि वो तुम्हारे वंश के अधिकार में सदैव बना रहे। और ये जो आज्ञाएं परमेश्वर ने दी थी कि वो देश अशुद्ध हो गया है और इसलिए उस अशुद्ध देश की स्त्रियों को अपने बेटों के लिए मत लेना और उनके लिए ना तो कुशल क्षेम सोचना और ना उनकी किसी प्रकार से तुम अपने से जोड़ना या संबंध रखना, पर तुम एक बलवंत और शुद्ध जाति बनना और उसी रूप में अपने वंश को भी सौंपना, इसके विरुद्ध हो गया। और इसलिए एजरा प्रार्थना कर रहा है, मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहा है और लिखा है, और उन सब के बाद जो हमारे बुरे कामों और बड़े दोष के कारण हम पर बीता है, कि जबकि हे हमारे परमेश्वर, तूने हमारे अधर्म के बराबर हमें दंड नहीं दिया, वरन हम में से कितनों को बचा रखा है। क्योंकि परमेश्वर चाहता तो इनको एक झटके से नाश कर सकता था, एक मरी फैलाता सब मर जाते, परमेश्वर की आग निकलती ये जल जाते, लेकिन वो कहता है तूने हमारी गलती के अनुसार हमको दंड नहीं दिया। परमेश्वर दयालु है और वो हमसे हमारी कमजोरियों के अनुसार नहीं पर अपनी दया के अनुसार व्यवहार करता है। और वो कहता है तूने हमको वो दंड नहीं दिया, लेकिन अभी भी तूने हम में से बहुतों को कुछ को बचा रखा है। और तब 14वें पद में वो कहता है, तो क्या हम तेरी आज्ञाओं को फिर से उल्लंघन करके इन घिनौने काम करने वाले लोगों से समझाना संबंध करें? क्या तू हम पर यहां तक कोप ना करेगा जिससे हम मिट जाएं, ना तो कोई बचे और ना कोई रह जाए? हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, तू तो धर्मी है, हम बचकर मुक्त हुए हैं जैसे कि आज वर्तमान है। देख, हम तेरे सामने दोषी हैं, इस कारण कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। कहता हम दोषी हैं और इसलिए हम तेरे सामने खड़े होने योग्य नहीं रहे। हम फिर से वही घिनौने काम करें, वही घिनौने समझाना संबंध बनाए तो तू हमको पूरी तरह से नष्ट कर देगा, क्योंकि तेरा क्रोध भड़केगा। और जब बड़ी विनम्रता के साथ वो इस बात को कहता है कि तू तो धर्मी है और हम बचकर मुक्त हुए हैं और हम तेरी आज्ञाओं को फिर से उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं, पर हम चाहते हैं तेरी आज्ञाओं का पालन करें। परमेश्वर एजरा की प्रार्थना को सुनता है और परमेश्वर उस एजरा की प्रार्थना का प्रत्युत्तर इस प्रकार से देता है कि परमेश्वर लोगों के दिल को कायल करता है। और एजरा तो प्रार्थना कर रहा है, एजरा से आकर वो कहते हैं कि हमने गलती की और इसका सुधार करेंगे। जब हम 10वें अध्याय के पहले 3 पदों को देखते हैं, हम पाते हैं, जब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने खड़ा रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इस्राएल में से पुरुषों, स्त्रियों और लड़के बालों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हुई। वो परमेश्वर के सामने पड़ा हुआ रो रहा है, विलाप कर रहा है, मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहा है। और तब परमेश्वर उस प्रार्थना का प्रत्युत्तर इस रीति से देता है कि लिखा है कि बहुत सारे इस्राएली पुरुष, स्त्रियों और लड़के बालों की एक बड़ी मंडली उसके पास इकट्ठी हो गई। तब और लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे। वो भी रोने लगे उन बातों को सुनकर जो उनने और उनके पूर्वजों ने की थी। वो भी विलाप करने लगे। लिखा है, लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे। तब यही एल का पुत्र शकन्या, जो कि एलाम के वंश में का था,
एजरा से कहने लगा, हम लोगों ने इस देश के लोगों में से अन्य जाति स्त्रियां ब्याह कर अपने परमेश्वर का विश्वासघात तो किया है, परंतु इस दशा में भी इस्राएल के लिए आशा है। वो कहता है शिकन्या कि हमने ये पाप कर दिया है, पर एक आशा है। और तब वो कहता है, अब हम अपने परमेश्वर से ये वाचा बांधें कि हम अपने प्रभु की सम्मति और अपने परमेश्वर की आज्ञा अनुसार थरथराने वालों की सम्मति के अनुसार ऐसी सब स्त्रियों को और उनके लड़के बालों को दूर करें और व्यवस्था के अनुसार काम किया जाए। अर्थात जो गलती हो गई है, अब उसका सुधार यह है कि पहले उस गलती को दूर किया जाए, समझौता ना किया जाए, लेकिन उन स्त्रियों और लड़के बालों को अलग कर दिया जाए। और दूसरी बात कि व्यवस्था के अनुसार काम किया जाए, व्यवस्था जैसा कहती है उसके अनुसार काम किया जाए। और इस प्रकार एजरा ने जो मध्यस्थता की प्रार्थना की, उसका परिणाम यह हुआ कि लोगों के दिल कायल हुए, वो परमेश्वर के सामने बिलक बिलक कर रोने लगे। उन्होंने अपनी गलती मानी और कहा कि हम इनको अपने से अलग करेंगे और व्यवस्था के अनुसार कार्य करेंगे। और तब हम जाते हैं और कि एजरा उठता है और जैसा इन्होंने कहा था वैसा लोगों में अलगाव को लाता है। एजरा की ये प्रार्थना सिर्फ उस समय के यहूदियों के लिए नहीं, लेकिन वर्तमान समय के लिए भी हमारे लिए एक नमूना है। आज भी हमारे लोगों में ये बड़ी आम बात है कि वो अन्य जातियों के साथ विवाह संबंध बना रहे हैं और हम बड़ी आसानी से उनको परमेश्वर की मंडली में मिला लेते हैं और इस प्रकार से एक मिली जुली भीड़ बढ़ती जा रही है। पर ये स्थल इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर इन बातों को पसंद नहीं करता और परमेश्वर ये चाहता है कि व्यवस्था के अनुसार काम किया जाए। ऐसे लोगों से पहले हम अलग हों, इनको अलग किया जाए और उसके बाद परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्य किया जाए। इस समस्या का समाधान मिला जुला रूप नहीं, लेकिन एक पवित्रता के लिए अलगाव है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और वो अपवित्रता के साथ वास नहीं कर सकता। और इसलिए जरूरी है कि पहले अपवित्रता दूर की जाए, उस अपवित्रता के कारण को दूर किया जाए, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार काम किया जाए और तब परमेश्वर अपना अनुग्रह करेगा। इस पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं हम पाएंगे कि इस प्रकार से परमेश्वर की दया और कृपा उन पर आने लगी। पर जरूरी है कि उस गलती को सुधारा जाए। यहूदा ने पाप किया था और वो पाप था अन्य जातियों से विवाह, एक मिला जुला रूप हो गया था, उनके धार्मिक क्रियाकलाप मिले जुले हो गए थे। पर एजरा ने प्रार्थना करी, लोगों के मन कायल हुए और एक अलगाव आ गया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हमारे जीवन की हर समस्याओं का और संसार की हर प्रकार की गलतियों का समाधान आपके वचन में है। एजरा की इस प्रार्थना के द्वारा हमने देखा कि किस प्रकार से यहूदा का जो पाप था और जिसके कारण वो बंधुआई में चले गए थे, प्रभु जी वो किस प्रकार अपने गलतियों को मानते हैं। आज भी हमारे जवान प्रभु जी शैतान की बंधुआई में जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अन्य जातियों के साथ विवाह संबंध स्थापित कर लिए हैं। और आप प्रभु जी उन पे दिल को कायल कीजिए, वो आपके सामने बिलक बिलक कर रोएं, अपनी गलती को माने और उस आज्ञा के अनुसार करें जो आपने दी हैं, और उस पाप से और उस बुराई से जिसने उनके जीवन को प्रभावित किया है उससे अलग हो जाएं, ताकि आपकी इच्छा पूरी कर सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ।